हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रही हूँ बढ़िया हैं आप सभी और मौज कर रहे हैं अपने अपने घर पे। तो क्लास 7th कहाँ हैं आप, जल्दी अपनी अपनी क्लासेस ज्वाइन कीजिए, वीडियो देखिए कंप्लीट, ताकि आपकी ये वाली एक्सरसाइज भी पूरी हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास 7th की वीडियो है, जैसा कि अभी मैंने बताया, और ये न्यू एनसीईआरटी बेस्ड है, जैसा कि आप ये जानते भी हैं कि गणित प्रकाश वाली बुक है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा चैप्टर 2 चल ही रहा है और अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हमारा चैप्टर का नाम है, ठीक है। ये हम बता चुके हैं कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशन किसे बोला जाता है, ठीक है। और ये फिगर इट आउट आपकी एक्सरसाइज है जो कि पेज नंबर 34 पर है। इसका एक पार्ट 1 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, उसका लिंक मैं डायरेक्ट अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बट देखिएगा ज़रूर, ठीक है, देखिएगा ज़रूर, क्योंकि आज ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और टोटली 3 क्वेश्चंस थे जो कि हमने 1 और 2 पार्ट 1 में देख लिए हैं। क्वेश्चन 3 इसमें देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं वैसे तो, और पहले मैं बता देती हूँ कि इसमें जो क्वेश्चन है उसके सब पार्ट्स हैं। जैसे क्वेश्चन 3 है और उसके A B C दे रखे हैं, ठीक है। ए क्वेश्चन है, B के 2 पार्ट हैं, फर्स्ट एंड सेकंड एंड C पार्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 की हेडिंग देखेंगे और A पार्ट देखेंगे। चलिए देखते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस राइट द एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन, आइडेंटिफाई इट्स टर्म्स एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि आपको हम कुछ पार्ट दे रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई कीजिए, उनको सॉल्व कीजिए, उनके एक्सप्रेशन लिखिए और उनकी टर्म्स भी लिखिए, ठीक है। चलिए अब ए पार्ट देखते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। क्या है, क्वीन आलिया गेव 100 गोल्ड कॉइन्स टू प्रिंसेस एल्सा एंड 100 गोल्ड कॉइन्स टू प्रिंसेस एना लास्ट ईयर। Princess Elsa used the coins to start a business and doubled her coins. Princess Anna bought jewelry and has only half of the coins left. Write an expression describing how many gold coins Princess Elsa and Princess Anna together have. Okay, तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक क्वीन है आलिया, ठीक है, क्वीन है आलिया, ठीक। उन्होंने 2 क्वींस को और उसके अलावा, क्वीन आलिया के अलावा और 2 क्वीन हैं, उनकी प्रिंसेस है क्वीन एल्सा और प्रिंसेस एना, ठीक है। क्वीन आलिया ने दोनों को 100 गोल्ड के कॉइन्स दिए, ठीक है। अब उनका यूज़ कैसे होता है, पहले ये देखिए। क्वीन आलिया ने इन दोनों प्रिंसेस को 100 गोल्ड कॉइन्स दिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है ना, ठीक है। अब आगे क्या होता है कि दोनों को जब गोल्ड के कॉइन्स मिल जाते हैं तो प्रिंसेस एल्सा, यानी कि ये वाली प्रिंसेस एल्सा जो होती हैं, इन 100 गोल्ड कॉइन्स से वो सोचती हैं कि मैं अपना एक बिजनेस स्टार्ट करती हूँ। उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद कुछ ही टाइम में उन्होंने अपने पैसे डबल कर लिए, यानी कि 100 गोल्ड कॉइन्स से उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और उनके पैसे डबल हो गए, यहाँ तक कोई दिक्कत है। डबल हो गए यानी मल्टीप्लाई 2 कर दी, 100 है तो 200 हो जाएंगे, डबल तो यही हुआ ना, तो मल्टीप्लाई 2 कर दी, ठीक। इतना समझ आया जी, बिल्कुल। अब प्रिंसेस एना क्या कहती हैं कि भाई मेरे पास गोल्ड कॉइन्स आ गए हैं, मेरे पास गोल्ड के कॉइन्स आ गए हैं, अब मैं इन कॉइन्स से अपने लिए ज्वेलरी खरीदूंगी। अब वो एना क्या करती हैं, उन कॉइन्स से अपने लिए ज्वेलरी खरीद लेती हैं और जिसमें से अब उनके पास बचते हैं 50 गोल्ड कॉइन्स, यानी कि हाफ बचते हैं। हाफ उन्होंने खर्च कर दी अपनी ज्वेलरी बनवाने में और हाफ उनके पास बचे, तो यानी कि मैं कह सकती हूँ डिवाइडेड बाय 2। भाई देखो 100 का हाफ कितना होगा, 50, तो यही लिख सकती हूँ ना मैं, 2 से डिवाइड करके 100 को, ठीक। यस और नो, इतनी यहाँ तक कोई दिक्कत हुई आपको नहीं होनी चाहिए। अब इसके एक्सप्रेशन हमें बतानी है और उसमें कहा गया है इसके आगे कि अब बताइए दोनों के पास टोटल कितने रुपीज़ हैं, ठीक। तो 100 मल्टीप्लाई 2, दोनों एक्सप्रेशन लिख लें, प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2। कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। कितने हो गए, 200 प्लस 50, तो ये कितने आ गए, 250 गोल्ड कॉइन्स। टोटल मनी ये है, इतने कॉइन्स बचे। अब इसमें पूछा है टर्म्स भी बतानी है, जो क्वेश्चन 3 था, हेडिंग थी इनकी, तो टर्म्स क्या है भाई, यही दोनों टर्म्स होंगी, 100 मल्टीप्लाई 2 कॉमा 100 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 100 डिवाइडेड बाई 2 आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं, कुछ भी A to Z आपको डाउट आता है तो। वैसे कोई इसमें कोई इतनी बड़ी बात थी नहीं, जस्ट क्वीन आलिया थी, उन्होंने दोनों प्रिंसेस को 100 गोल्ड कॉइन्स दिए, जबकि प्रिंसेस एल्सा ने क्या किया, अपने बिजनेस स्टार्ट किया और मनी को डबल किया, और जबकि एना ने ज्वेलरी बनवाई और उसके पास आधे रुपए, मतलब हाफ बचे, हाफ उन्हें खर्च कर दिए अपने टोटल में से और हाफ उसके पास बचे। तो सेम हमने वही लिखा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बी पार्ट भी देख लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ बी क्वेश्चन। ये क्या है,
A metro train ticket between two station is 40 for an adult and 20 rupees for a child. What is the total cost of tickets? It means एक मेट्रो ट्रेन होती है और वहाँ के दो स्टेशन के बीच का जो टिकट होता है, टिकट प्राइस जो होता है, एक एडल्ट के लिए 40 रुपीज़ का होता है और एक बच्चे के लिए 20 रुपीज़ का होता है। एक एडल्ट के लिए 40 का और एक बच्चे के लिए 20 का, ठीक है। ये है वहाँ की टिकट प्राइस। अब उसने कहा है कि टोटल कॉस्ट निकाली टिकट्स की, जो कि उसने पार्ट्स दे रखे हैं ए और बी। इसको मैं यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक, तो अब यहाँ पे ये क्या कहता है कि क्वेश्चन मतलब फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, फोर एडल्ट्स एंड 3 चिल्ड्रन। उसने ये मतलब जो जितने भी टिकट लेने वाले हैं उसने बता दिया है कि 4 एडल्ट हैं और 3 बच्चे हैं, 4 एडल्ट हैं और 3 बच्चे हैं। अब इनकी टिकट प्राइस निकालिए, टिकट प्राइस निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है। तो अब कॉस्ट ऑफ टिकट्स फॉर 4 एडल्ट्स, फॉर 4 एडल्ट्स, एडल्ट पहली बात तो कितने हैं, 4 है ना, 4 है ना, 4 मल्टीप्लाई, और एक एडल्ट की प्राइस कितनी है, एक एडल्ट के टिकट की प्राइस कितनी है भाई, 40, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 40, कोई दिक्कत है नहीं है ना, बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए। तो और कॉस्ट ऑफ टिकट्स फॉर 3 चिल्ड्रन, अब 3 चिल्ड्रन की निकालनी है। 3 चिल्ड्रन की, पहली बात तो चिल्ड्रन कितने हैं 3, और एक चिल्ड्रन की प्राइस कितनी है भाई टिकट की, एक चिल्ड्रन के 20 रुपीज़, ठीक है। तो ये बन गई हमारी एक्सप्रेशन, ये बन गई हमारी एक्सप्रेशन। ये देखो, कॉस्ट ऑफ टिकट फॉर 4 एडल्ट्स 4 मल्टीप्लाई 40, कॉस्ट ऑफ टिकट फॉर 3 चिल्ड्रन 3 मल्टीप्लाई 20, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें एक्सप्रेशन बनानी है। यहाँ पे क्या है, एक्सप्रेशन सेम यही लिखनी है, और क्योंकि टोटल पूछा है तो ऐड करना है भाई, पता है तो हमें 4 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, सॉरी ये प्लस आएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई 20, ठीक है। इसको मैं आगे ही सॉल्व कर देती हूँ। 4 4 जा 16, 160 प्लस ये कितने हो गए, 3 2 जा 6 20, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इनको ऐड कर लो, ये कितने हो जाएंगे, 16 और 6 22 और 0 ऐसे ही, ठीक है। तो ये हो गई इनकी टोटल प्राइस कि इतने 220 रुपीज़ इन्हें चाहिए टोटली। अब टर्म्स लिखनी है भाई, रुपीज़ 220, टर्म्स क्या है, 4 मल्टीप्लाई 40, ठीक है, कॉमा 3 मल्टीप्लाई 20, ये हो गई इनकी टर्म्स। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है, अगर है तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और नहीं है तो जल्दी से ये वाला बटन दबा दो यार, है ना, जल्दी जल्दी। अब इसका बी पार्ट क्या है, यानी कि सेकंड पार्ट क्या है, आप चाहे तो मैं इसको रेस कर दूं। फर्स्ट पार्ट में कुछ नहीं था, 4 एडल्ट्स के टिकट की प्राइस निकालने थे, 4 क्योंकि 4 एडल्ट्स हैं और एक की प्राइस कितनी है 40, 3 चिल्ड्रन थे, 3 चिल्ड्रन ये हो गए और एक चिल्ड्रन की प्राइस 20, तो दोनों को सॉल्व कर लिया, कोई दिक्कत थोड़ी है। सेकेंड है हमारा 2 ग्रुप्स हैविंग 3 एडल्ट्स ईच, मतलब कि क्या है कि 2 ग्रुप हैं, पहले तो ये पता लग गया 2 ग्रुप हैं, ठीक है, 2 ग्रुप हैं और जिसमें 3 एडल्ट्स हैं, एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये, इस ग्रुप में भी 3 एडल्ट हैं, इस ग्रुप में भी 3 एडल्ट हैं, टोटल कितने एडल्ट हो गए 6, ठीक है। तो पहले तो ये देखो 3 एडल्ट्स ईच, इसमें डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख देते हैं हम, ठीक है, इसमें कोई थ्योरी तो लिखी नहीं जाएगी, कोई इसमें थ्योरी जैसा तो कुछ है नहीं, इसीलिए एक्सप्रेशन क्या है, पहले ये देखो 3 एडल्ट्स ईच है, यानी कि 3 एडल्ट्स हैं, ठीक है। एक टिकट की प्राइस कितनी है 40, यस और नो, 3 एडल्ट्स, अभी ईच पे ध्यान मत देना और इधर 2 ग्रुप पे ध्यान मत देना, 3 एडल्ट्स, एक टिकट की प्राइस 40। अब ये तो हो गया एक्सप्रेशन यहाँ पे। अब ये देखो 2 ग्रुप है, तो इसी, ये तो हो गया एक ग्रुप का है ना, ये कि एक ग्रुप में मतलब 2 ग्रुप में, और हर एक दोनों ग्रुप में एक ग्रुप में 3 एडल्ट, और 3 एडल्ट हैं तो 3 एडल्ट और एक एडल्ट की प्राइस, तो ये हो गई एक ग्रुप की बात। अगर मैं इसी ग्रुप को मल्टीप्लाई कर दूं 2 से तो 2 ग्रुप की बात हो जाएगी, 2 ग्रुप की बात हो जाएगी, 2 ग्रुप बन गए, 2 से मल्टीप्लाई कर दी। चाहे तो फिर आप ऐसा कर सकते हो कि दोनों को अलग अलग प्लस कर सकते हो, ऐसे 2 हटा दें और ये 3 मल्टीप्लाई 40 ऐसे लिख दें, ऐसे भी ठीक है। अगर ऐसे लिख रहे हैं तो ये भी ठीक है, और अगर ऐसे लिख रहे हैं तो 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है, अंडरस्टूड। चाहे आप 2 बार ये सेम टर्म लिख के ऐड कर दीजिए और चाहे 2 लगा दीजिए, क्योंकि 2 ग्रुप दे रखे हैं तो करना तो पड़ेगा, चाहे 2 लगाओ या सेम एक्सप्रेशन लिखो, सेम टर्म लिखो, ठीक है। तो अब क्या है, अब इसको सॉल्व कर लो भाई, कुछ है तो नहीं। 2 पहले तो ऐसे लिख लो, 2 मल्टीप्लाई 3 4 12 120, ये कितने होगा 240, ठीक है, 240 रुपीज़, अंडरस्टूड। अब इसमें टर्म्स क्या है, क्या है भाई 2 कॉमा, ये सेम ही टर्म लिखी जाएगी बिकॉज मल्टीप्लाई में है, ठीक है,
2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 40। अंडरस्टूड? आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन पूरा। ठीक है, कुछ नहीं था भाई। देखो 2 ग्रुप दे रखे थे, 2 ग्रुप को मारो गोली अभी। और एक ग्रुप में कितने थे? 3 एडल्ट्स थे। एक ग्रुप में 3 एडल्ट्स, एक एडल्ट की प्राइस 40। अंडरस्टूड? अब उसने कह दिया कि भाई ऐसे 2 ग्रुप हैं, तो मैंने डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 2 से मल्टीप्लाई कर दी। और अब आप चाहें तो वैसे लिख सकते हैं कि सेम टर्म लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत होगी नहीं, आप कैसे भी कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स। ठीक, तो दोनों को मतलब एक्सप्रेशन सॉल्व कर दी और आंसर आ गया। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से इसका सी पार्ट भी देख लेते हैं। सो ये हमारा सी पार्ट, ये क्या है आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द विंडो वाई राइटिंग एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप अमंग द मेजरमेंट शोन इन द पिक्चर। इट मीन्स आपकी स्क्रीन पर एक विंडो सी दिख रही होगी, एक पिक्चर दिख रही होगी, उसके मेजरमेंट दे रखे हैं हमें और उसका रिलेशन बनाना है या फिर कहें कि एक्सप्रेशन बनानी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। वहाँ पे हमने शॉर्ट में ये लिखा है, देखो थ्योरी में, कि 2 बॉर्डर हैं, 2 बॉर्डर हैं। ठीक है, कितने सेंटीमीटर के हैं भाई? 3 सेंटीमीटर के हैं। कोई दिक्कत है? नहीं है। 3 ग्रिल्स हैं, 3 ग्रिल्स हैं। कितने सेंटीमीटर की है ग्रिल? 2 सेंटीमीटर की। 4 गैप दे रखे हैं, है ना। 4 गैप कितने सेंटीमीटर के हैं? 5 के। यहाँ तो कोई दिक्कत है? नहीं है। एक्सप्रेशन बनाते हैं, एक्सप्रेशन यानी कि इनको लिख दो, सिंपल सी बात है भाई। बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं अब तक हम ऐसे। ठीक, अब इनको सॉल्व कर लो। सॉल्व करके क्या आएगा भाई? 2 3 = 6 प्लस 3 2 = 6 प्लस 4 5 = 20। 4 5 = 20। ये कितने हो गए भाई? 20 + 12, 20 + 12, 20 + 12, 30 + 2 32। हाँ, 32 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा 32 सेंटीमीटर, यानी कि टोटल हाइट इतनी है 32 सेंटीमीटर की। अब हमें लिखनी है टर्म्स, भी लिख देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत होगी नहीं हमें तो लिखने में। सिंपल सी यही तो लिखनी है, 2 × 3, 3 × 2, 4 × 5। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। अब बताइए मुझे कि इसमें आपको कोई गलती, मतलब सॉरी, इसमें आपको कोई डाउट हुआ, कुछ भी ऐसा था जो आपकी समझ से बाहर था, A to Z आपको कोई भी डाउट आया, 1 to लास्ट तक काउंटिंग, ठीक है, कोई भी डाउट है आपको तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए है, जल्दी से जाओ कमेंट कर सकते हो। समझ में आया है तो भी कमेंट करके बताओ। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा वो भी बताओ, मेरा टीचिंग मेथड कैसा लगा वो भी बताओ। प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू यार कि बता दो प्लीज़ मुझे। मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि आपको मेरा टीचिंग मेथड कैसा लग रहा है, कैसा मैं पढ़ा रही हूँ, क्या आपको समझ में आ रहा है। ये एटलीस्ट ये तो मैं जानना चाहूँगी कि आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो मुझसे कहाँ गलती हो रही है या मैं कौन सा नया मेथड लेकर आऊँ। ठीक है, तो प्लीज़ लेट मी नो एवरीथिंग। आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कुछ भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं भी दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे बता सकते हैं। चाहे आप मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं DM करके, ठीक है। इंस्टाग्राम की ID भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी है और कमेंट बॉक्स यहाँ पे आपके लिए ही है। तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिएगा जैसी भी बात हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर ज़रूर करना, और सबसे मेन बात कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से जल्दी, और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। इनफैक्ट अपने सभी फ्रेंड से सब्सक्राइब कराओ यार मेरा चैनल, ताकि मैं मोटिवेट रहूँ और आपके लिए नए नए मेथड्स लेकर आती रहूँ, नई नई चीज़ें सीखने के लिए लेकर आती रहूँ। और बहुत ही जल्द हम साइंटिफिक फैक्ट्स भी जानेंगे इसी चैनल पर। मैं बहुत ही जल्द ये चीज़ भी स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पर कि आपको साइंटिफिक चीज़ों के बारे में भी पता लगे जो डेली लाइफ में हमारे साथ होती हैं या जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है, बट वो एग्जिस्ट करती हैं बट हमें नहीं पता है। ठीक है, तो ये सब, इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है। ठीक है, मुझे मोटिवेटेड रखना है आपको, ये काम आपका है कि आप मुझे मोटिवेट रखेंगे। आप वो कैसे रखेंगे, आप चाहे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मेरे चैनल के सब्सक्राइबर बढ़वाइए या व्यूज़ बढ़वाइए, कुछ भी A to Z आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं, है ना। कोई प्रेशर वाली बात भी नहीं है आपके ऊपर, जैसा आप चाहें, जैसा आपको ठीक लगे, बट प्लीज़ लेट मी नो एवरीथिंग। ठीक है, वरना तो आप लोग जिंदाबाद और मैं तो हूँ ही यहीं आपके लिए, आपकी टीचर बनके, आपकी गाइडर बनके, आपकी बड़ी बहन बनके, आपकी सिस्टर बनके, जो भी आपकी फ्रेंड बनके। ठीक है, ये सबसे मेन पॉइंट था, है ना। आपको पता है मुझे, मैं सोच ही रही थी कि आप फ्रेंड वाला सोचेंगे कि मैंने फ्रेंड क्यों नहीं बोला। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड भी रखते हैं, फ्रेंडशिप भी रखते हैं अपने अंदर, है ना। तो चलिए मिलेंगे अपनी कल वाली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।